नॉमिनेशन कर दिया है, क्या बड़े मुद्दे हैं और अब देवतलाव विधानसभा सीट के लिए किस विजन के साथ और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अब आगे? सबसे पहले तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने है, यदि जनता को ऐसा लगता है कि हमने जो कहा है हमने किया है, विकास की गाथा हमने लिखने का काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बात पर विश्वास करती है। आप कहीं पूछेंगे तो कहेंगे कि काम हुआ है, और सबसे बड़ा विश्वास नेता का यही हो सकता है जनता, और जनता उस पर विश्वास कर रही है। अगली बार कुल मिलाकर के और जो बचे हुए काम हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। जो काम की बात करते जनता मानती कि आएंगे तो करेंगे। कांग्रेस ने इस बार जो है आपके घर से ही एक घर के सदस्य को उतारा है, इनसे कैसे आप मतलब अपने भतीजे से कैसे आप? न, इसमें चाचा भतीजे का कोई प्रश्न नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हम कांग्रेस के विरोध में हैं, हम व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं, और हम उस कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में जो कांग्रेस की विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि देश में डेंगू कहने वाले सनातन धर्म को, कोरोना कहने वाले, एड्स कहने वालों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस की विचारधारा, हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका उस विचारधारा का विरोध करते हैं जो हमास के समर्थन में खड़ी होती कांग्रेस दिखाई पड़ती है। आतंक, हमास को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है जो विचारधारा, उस विचारधारा के विरोध में है। जो विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति देश के भीतर करती है, हम उसके विरोध में है। इसमें कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, न कोई परिवार का सवाल है, न हम इंडिविजुअल हैं। हम भी कोई इंडिविजुअल नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आपको लगता है? देवतलाव में आपने विकास किए हैं, ढेर सारे विकास किए, अब क्या आगामी रणनीति है कि? नहीं, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हम कभी भी विकास को पूर्णता नहीं मानते। जिस दिन हम ये मानेंगे कि सारा काम हमने कर दिया, शायद उस दिन हमारा काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए काम निरंतर जारी रखना चाहिए, जब तक जी चले तब तक करते रहना चाहिए।